नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट आरजी पर। दोस्तों आशा करती हूँ आप सब अभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 4 करने वाले हैं, ठीक है। और ये है जो क्लास 9-10 का विज्ञान का है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट में हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है लैंग्वेज पेपर का पैसेज। तो इस पैसेज को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टीचिंग more even the most other professions has been transformed during the last 100 years from a small, highly skilled profession concerned with a minority of the population to a large and important branch of the public services. The profession has a great and honorable tradition extending from the dawn of history recent times. But any teacher in the modern world who allows himself to be inspired by the ideals of his predecessors is likely to be made sharply aware that it is not his function to teach what he thinks, but to instill such beliefs and prejudices as are through useful by his employers. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशिएंट टाइम्स द टीचिंग प्रोफेशन वाज। तो इसका आंसर हो जाएगा लिमिटेड टू द हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी। What has transformed teaching to an important branch of public service is? तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्निकल डेवलपमेंट्स। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इन मॉडर्न टाइम्स अ सक्सेसफुल टीचर इज प्राइमली सपोज टू। तो पैसेज के अनुसार इसका जो आंसर है वो हो जाएगा द लाइन्स प्रिफर्ड बाई दोज इन ऑथोरिटी। द मॉडर्न टीचिंग टीचर इज नॉट एबल टू फॉलो द आइडियल्स ऑफ प्रीडेसेसर्स बिकॉज हो जाएगा of tremendous advancement in professional skills. अगला है the author seems to हो जाएगा be against the current trends in the teaching profession. क्वेश्चन नंबर 6 है, fill in the blanks with the most appropriate word. the उसके बाद डैश ऑफ द मिडिल स्कूल इज अ वुमन ऑफ, उसके बाद फिर से है डैश, तो हो जाएगा प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। तो वो है साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसमें हो जाएगा टेक्सोनॉमी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। दिया है मेनी पॉलिटिशियंस इन इंडिया आर नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, इनमें से ज़्यादा। निर्देश है, यानी कि 9 से लेकर 13 तक फिर से क्वेश्चन दिया हुआ और यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ। गद्यांश हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभवों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी सी उम्र में कविता लिखी थी। काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसे अर्थस्पर्शी कहानियां हमें दी है। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में उन्हें जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत आमर सोनार बांग्ला उन्हीं की रचना है। तो अब क्वेश्चन है, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो गीतांजलि। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो उनका जो जन्म था 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो उनके पिता जो थे वो थे ब्रह्म समाज के नेता। जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। विकल्पों से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो रोटी। व्यंजन स का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धन। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है?
तो शब्दावली लेती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा। कर्ता कारक का विभक्ति क्या है? ने। निम्नलिखित पद्यांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। सुनसिए सत्य ही हमारी पुजही मन कामना तुम्हारी। तो इसका हो जाएगा चौपाई। धक्का मुक्की शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। नीचे दिए गए लोकोक्तियों का सही अर्थ चुनिए। कौवा चला हंस की चाल। तो कौवा चला हंस की चाल क्या होगा? तो अंधानुकरण करना। का बरखा जब कृषि सुखाने। तो इसका आंसर हो जाएगा हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा और वहाँ उनके नहीं ये नहीं होगा। 24 का जो है इसको क्या बोल रहा है? वर्णित जो वाक्य है ना उसको सही क्रम में सजाना है, यानी कि नीचे ऑप्शन दिया वो उसमें आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा पहले तो हो जाएगा इसमें महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। उसके बाद होगा मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। उसके बाद ये तो सेकंड हो गया। उसके बाद हो जाएगा महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, ये नंबर 3 हो गया। और उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रश्न पूर्वक चले गए, ये हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है महोत्सव शब्द में सही संधि का नाम लिखिए। तो महोत्सव में सही संधि कौन सा होगा? इसमें गुण संधि। परीक्षा में चोरी मत करो कैसा वाक्य है? तो ये निषेधवाचक है, मतलब कि इसमें निषेध किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। तो शिव शब्दों में सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। शिव शब्द का सही पर्यायवाची त्रिपुरारी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा रूढ़ शब्द है? तो जल। अघोष वर्ण निम्नलिखित में कौन है? तो इसमें का हो जाएगा। नीचे दिए गए चारों विकल्पों में से एक सही है और सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा सुर पे नखा। उसके बाद है दोस्तों जनरल स्टडी में हम लोग आ गए। तो जनरल स्टडी का जो फर्स्ट है जो कुछ मैथ्स दिए गए वो मैथ्स को आप सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में है जनरल स्टडी का ही जी। इसका क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो संजय नायर ने। मार्च 2024 में पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो गुवाहाटी में। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो हो जाएगा फ्रांस। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अधिनियम शुरू किया है? तो हो जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश। नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो सेशल्स में किया गया है। भारत में आयोजित 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्जिकोवा किस देश की है? तो ये चेक गणराज्य की है। 17 से 21 फरवरी 2014 तक अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव की 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये कैलाश सत्यार्थी का किया गया। 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बॉयकॉट को लेकर किसके सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा M.A. अंसारी। 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों को किसके द्वारा पर्याप्त असंतोषजनक एवं निराशाजनक माना गया? तो ये माना गया था तिलक के द्वारा। धन के प्रवाह के प्रश्न को प्रथम बार किस भारतीय राष्ट्रवादी ने उठाया? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। किसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक वर्णित किया? तो भारतीय अशांति का जनक जो है वो हो गया वैलेंटाइन चिरोल।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि भारतीय नागरिक सेवा से ए यो ह्यूम कब सेवानिवृत्त हुए। तो 1882 ईस्वी में वो सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद 1857 की क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह किसने लिखा। तो ये लिखा जेम्स आउट्रम ने। अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ को किसकी पहल पर स्थापित किया गया। तो महात्मा गांधी। दोस्तों आप लोग भी है जो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कितना में कितना नंबर आ रहा है, यानी कि 150 में आप लोग कितना नंबर लाते हो। मैथ्स अभी आप छोड़ दीजिएगा, मैथ्स को बाद में सॉल्यूशन करके आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। और अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रही हूँ इसमें आप बता सकते हो कि आपका कितना आया, लास्ट में आप कमेंट जरूर करना। 54 क्वेश्चन है। 1947 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे। तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, बता सकते हैं आप लोग। इसमें हो जाएगा 20। अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाए जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या होगा। तो ये हो जाएगा मक्का। भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाली बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की थी। तो यूएसएसआर की मदद से। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए हैं। तो कराची। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी के ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। डैश में स्थित चैलेंजर डीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो ये हो जाएगा मरियाना खाड़ी। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो मई 1960 में। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT से कितना आगे है। तो इसका हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था। तो उस टाइम पे था 65.46%। एक संग्रहालय में एक लड़का दर्पण के सामने खड़ा होता है और देखता है कि उसका प्रतिबिंब का सिर बड़ा है, शरीर साधारण है और पैर छोटा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दर्पण 3 अलग अलग दर्पण से मिलकर बना है जो ऊपर से नीचे इस प्रकार व्यवस्थित है। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा दर्पण हो जाएगा दोस्तों। इसमें हो जाएगा दर्पण के सामने खड़ा होता है और देखता है कि उसके प्रतिबिंब का सिर बड़ा है। तो इसमें हो जाएगा पहले सिर बड़ा अगर हो जाता है यानी कि प्रतिबिंब से अगर बड़ा होता है तो वो होता है अवतल दर्पण। उसके बाद बोल रहा है कि वो बीच का जो पोर्शन है वो साधारण है यानी कि समतल दर्पण। और लास्ट में है जो शरीर उससे छोटा है तो फिर हो जाएगा उत्तल दर्पण यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है अगला कि 40 परमाणु भार वाले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है। इस तत्व के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य उपयुक्त नहीं है। तो इसमें ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा CO2, ये नहीं होगा। सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेरिब्रम है जो मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं, अग्र मस्तिष्क में। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस दूरी और वक्रता के बीच स्थित है, किसी बिंदु पर रखा गया है। तो सी के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया तो प्रतिबिंब है जो डैश स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और किसके बीच होगा। तो इसका हो जाएगा सी से परे हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ZnO प्लस सी क्या हो जाता है। तो Zn प्लस CO दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन गलत है। तो ये इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो ZnO का Zn में ऑक्सीकरण होना ये गलत है। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुसफुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है। तो फुसफुसीय शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है ये सही है सी, ये अंतर है इसका। 69 हो गया। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है। तो एंथ्रासाइट ये निम्न श्रेणी का कठोर कोयला है, ये सुमेलित नहीं है। कागज के अपशिष्ट को कैसे कम किया जा सकता है। तो कागज के अपशिष्ट को हो जाएगा उसे नष्ट करके नहीं, पुनर्चक्रण करके यानी कि रिसाइकिल, और पुनः उपयोग करके यानी कि बाय रीयूजिंग।
तो यही होगा 70 का आंसर ए। अब है दोस्तों हम लोग साइंस के पोर्शन में आ गए, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो साइंस की ओर बढ़ते हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया 71, जो लिखा है निम्न अभिक्रियाओं में किसकी अधिकतम ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो इसमें हो जाएगा एक परमाणु के विखंडन तथा विखंडित द्रव्यमान के संयुक्त द्रव्यमान मूल परमाणु से कम होने से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 72, डी ब्रोगली पदार्थ तरंग क्या है। तो प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं होते हैं ये। प्रत्यावर्ती परिपथ में भी तथा आई को व्यक्त किया जाता है। तो भी तथा आई को जो व्यक्त किया जाता है वो हो जाएगा 2.5 वाट्स, ऑप्शन सी। सामान्य साइकिल में लगाए जाने वाले डायनेमो में क्या होता है। तो इसमें चुंबक तथा आर्मेचर दोनों घूमते हैं। दो स्पेक्ट्रम रेखाओं के लिए प्रिज्म की विभेदन क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो केवल प्रिज्म के आधार के लंबाई पर। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 10 सेंटीमीटर द्वारा के पतले उत्तल लेंस के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर द्वारा का एक छेद काटा गया है। लेंस की शक्ति क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डायोप्टर। निम्न अभिक्रियाओं के क्रम में उत्पाद है। तो उत्पाद इसमें क्या हो जाएगा, तो ये बेंजोइक अम्ल है। 78 हो जाएगा कि मस्तिष्क में निम्नलिखित में कौन सा रंध्र उपस्थित होता है। तो फोरामेन मैंग्रम ये वाला रंध्र उपस्थित होता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, यानी कि कौन मैचिंग है इसमें। तो अमीनियोटिलेज में कीड़ ये नहीं होगा। अमीनोटिलेज में कछुआ ये भी नहीं होगा। यूरोटिलेज में स्तनधारी ये होगा। त्वचा को उपस्थित उत्तक निम्न में से कौन सी है। तो स्तरित सल की उपकला। बिंदु श्रवण प्रक्रिया क्या है। बिंदु श्रवण प्रक्रिया हाइडेथोइड्स द्वारा पौधों के जल की हानि होती है, यह है बिंदु श्रवण। उसके बाद है श्रवण कोशिका निम्न में किसमें उपस्थित होती है। श्वान कोशिका। तो न्यूरिलेमा तथा माइलिन अच्छद अस्तत होती है। CaC2 से एसिटिलीन कैसे प्राप्त की जाती है। तो ये होता है इनकी ठंडे जल से क्रिया कराकर। H2O में H प्लस H और H बंध कोण 109 डिग्री से 109 डिग्री यानी कि 28 मिनट के बजाय 104 डिग्री 104.5 डिग्री होता है। इसका क्या कारण है। तो एकांकी युग में प्रतिकर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एक तत्व XCl3 X2O5 और Ca3 और X2 सूत्र वाले यौगिक बनाता है, लेकिन XCl5 नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व X हो सकता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा N। धातु कार्बोनिल यानी कि कार्ब धात्विक संकुलों में M बॉन्ड C बंध क्या होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उपसह संयोजक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों। नीचे दिए गए समीकरण SO2 का कार्य दर्शाता है, जो कि 2H2S प्लस SO2 2H2O प्लस 3S क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकारक का। CaCl2 NaCl और तथा C6H12O6 ग्लूकोज के सममोलर जलीय विलयनों के परस्पर दाब का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम है जो CaCl2 उसके बाद NaCl और उसके बाद C6H12O6 हो जाएगा। H2O द्विध्रुवीय है जबकि BeF2 अध्रुवीय है। अध्रुवीय क्या है। तो है H2O कोणीय है और BeF2 रेखीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त वसीय अम्ल है। तो ओलिक अम्ल जो है वह असंतृप्त वसीय अम्ल है। उसके बाद है दोस्तों 91 क्वेश्चन नंबर। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका कितना आया, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि यस आप लोग इतना बना सकते हो। एल्यूमिनियम में NaOH मिलाने से क्या प्राप्त होता है। तो NaAlO2। मेथिल मेलानिन अम्ल गर्म करने पर क्या देता है। तो ये प्रोपेओइक अम्ल देता है। Na2H2O3 से Na2S4O6 का बनना कौन सी अभिक्रिया है। तो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। H2G प्लस Cl2G जब बनता है तो 2HCl प्लस X कैलोरी इस अभिक्रिया में HCl की संभव ऊष्मा होगी तो क्या होगी, वो X/2 किलो कैलोरी होगी। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चला और वापस मूल स्थान पर 50 किलोमीटर
पर घंटे की औसत चाल से आया, उसकी संपूर्ण यात्रा की किलोमीटर पर घंटा में औसत चाल क्या होगा? ये होगा 400/9। एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी। ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड होने पर व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 688 मीटर। 200 वोल्ट पर कार्य करने वाले एक संयंत्र का पावर 40 वाट है, तो संयंत्र का प्रतिरोध क्या होगा? तो संयंत्र का जो प्रतिरोध है वो 1000 ओम होगा। एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तथा अवतल लेंस उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसका प्रयोग करता है। लेंस की शक्ति क्या होगी? तो लेंस की शक्ति जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो -10 डायोप्टर आ जाएगा। कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तथा पृथ्वी पर नीचे बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? तो तरंगदैर्ध्य में वृद्धि, यही अनुभव करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता घटती है, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता बढ़ती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एम द्रव्यमान की गति ऊर्जा ई है, तो उसका संवेग क्या होगा? तो उसका जो संवेग है दोस्तों वो हो जाएगा √2mE। उसके बाद है किसी माध्यम में ध्वनि की तरंग लंबाई 330 सेंटीमीटर है और आवर्तकाल 10⁻⁻4 सेकेंड है, तो माध्यम में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 3.3 × 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नियत दाब के लिए बल और वेग के बीच ग्राफ निम्न में कौन सा होगा? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा। 103 का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक तरफ बल है और एक तरफ वेग है, तो दोनों के बीच का ग्राफ बताना है नियत दाब के लिए, यानी कि दाब इस पर नियत है। तो देखिए ये जो सी ऑप्शन है वो इसमें दाब भी नियत है, ऊपर बल है, इधर है जो वेग है और इसका दाब एकदम एक क्रम में ऊपर जा रहा है। उसके बाद है किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक अक्ष को छूता है, तो पिंड किस प्रकार का गतिशील है? तो पिंड है जो समान त्वरण से गतिशील है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एक स्प्रिंग तुला द्वारा किसी वस्तु का भार वायु में 150 न्यूटन होता है। यदि जल में इसे डुबाया जाता है तो उसका भार 120 न्यूटन हो जाता है। वस्तु का अपेक्षित घनत्व क्या होगा? तो वस्तु का जो अपेक्षित घनत्व है वो 5 हो जाएगा। एक सरल आवर्त गति करते करने की स्थितिज ऊर्जा जबकि कण अपने आयाम से आधी दूरी पर होगी, तो E बराबर कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो 1/4 E हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कोकोन प्राप्त किया जाता है? कोकोन किससे प्राप्त किया जाता है? तो एरिथ्रोजाइलम कोका से। जब प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है, जब प्रौद्योगिकी द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन। बार काय किस में अनुपस्थित होता है? तो बार काय है जो टर्नर सिंड्रोम में उपस्थित होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है, तो बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समावयवता नहीं प्रदर्शित करता है? तो जो नहीं प्रदर्शित करता है वो है मौलिक अम्ल। इनमें से कौन आहार संतुलित ना होने के कारण होने वाला रोग है? तो हिनता जनित रोग। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो नहीं है वो है ब्रूनर ग्रंथि। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो पेरिकार्डियल द्रव होता है। मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपवहन का नियम को दर्शाया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो द्वि संकरण क्रॉस द्वारा दर्शाया जाता है। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव कौन सा है? तो जो सूक्ष्मतम जीव है वो है माइक्रोप्लाज्मा। प्रोटीन में कितने अल्फा और पाई बंध पाए जाते हैं? सिग्मा और पाई बंध पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा 8 सिग्मा और 1 पाई। निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? तो एल्टेरिया कार्डोमम से प्राप्त की जाती है। आंतीय रसांकुरों की रक्त वाहिका अवशोषित नहीं कर सकती है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरीन। पी प्रकार के अर्धचालक द्रवपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उदासीन। अब है सूची को मिलान करने के लिए, तो
सूची का जब हम लोग मिलान करते हैं तो क्या हो जाएगा, PCl5 का हो जाएगा त्रिकोणीय द्वि पिरामिड, यानी कि 1 का हो जाएगा 4 में। तो मैच कर लीजिए कौन सा होगा इसमें। इसमें आ रहा है, ये भी इसमें दे रहा है, ये भी और बी भी दे रहा है। तो SF6 क्या हो जाएगा इसका आंसर, अष्टफलकीय। BRF5, तो BRF5 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बर्न पिरामिडी, और 4 का हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये वाला ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है। तो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में जो उपयोग होता है वो हो गया पॉलीटेट्रोफ्लोरोएथिलीन। रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो मेंडुला ऑब्लंगटा द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार होने से किस रोग के लक्षण हैं, तो मलेरिया। चेचक किस वायरस के कारण होता है, तो वेरिसेला। सिग्मोएड कोलन किसके भाग हैं, तो बड़ी आंत के। फिनाइल कीटोनुरिया नामक रोग में क्या होता है, तो ऊतकों में फिनाइलोएलेनिन बढ़ जाती है। एक आवेशित कण भी और बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा, तो भी और बी के परस्पर लंबवत होगा। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, तो एडिपोज ऊतक है। किस कारण जल में रखने पर बीज फूल जाते हैं, तो अंतःशोषण के कारण। पोन्स मानव के किस अंग का भाग है, तो पोन्स जो है वो मस्तिष्क का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, तो यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, ये नहीं होगा। प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Z बराबर 78 क्या है, तो Xe यानी कि जेनॉन 4F14 5D9 और 6S1 है। उपग्रह को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक वेग को क्या कहते हैं, तो इसके आवश्यक वेग को कहते हैं कक्षीय वेग। पासर विभाजोत्तक किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो पासर विभाजोत्तक जो है ना वो मोटाई में वृद्धि के लिए होता है। द्रव के किस संतुलन अवस्था में इसके किसी भाग पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित कर दिया जाता है, यह कथन किसका है, तो पास्कल का है। अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग सुमेलित है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में ₹5 का सिक्का उछालता है, यदि सिक्का उसके पीछे है तो रेलगाड़ी किस प्रकार गतिशील है, तो एक समान त्वरण से चल रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पदार्थ के अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है, तो रिक्सिया। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार कैसे भिन्न होते हैं, तो परमाणुओं का आकार आवर्त में बाएं से दाएं कम हो जाता है, लेकिन समूहों में ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। अगला है द्रव्यमान M1 और MB के दो गुटकों A और B एक स्प्रिंग द्वारा युग्मित है, एक क्षैतिज घर्षण रहित टेबल पर रखे जैसा चित्र में दिखाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा M1/MB। अगला क्वेश्चन है, जब आर्सेनिक को सिलिकॉन के अशुद्धियों के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा पदार्थ का परिणाम प्राप्त होता है, तो N प्रकार का अर्धचालक। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल किसका समानुपाती होता है, तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का। दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है, तो उनके 3 महत्तम सेल अपूर्ण हैं। परमाणु के किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या 32 होती है, तो N सेल में। निम्न स्थितियों में प्रेरित विभवांतर के परिणाम और दिशाओं का विचार कीजिए, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा समान और विपरीत, यानी कि ऑप्शन सी। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है, तो फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है,
तो ये न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ले जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती है ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वायु की इस मात्रा को अपशिष्ट मात्रा कहा जाता है। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग है जो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का जरूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए और आप सारे वीडियो को अच्छे से देख पाए और इसको प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है BPSC T 4 का। तो मैं इसमें सारा प्रैक्टिस सेट भी करवा दूँगी और आपका कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स भी होंगे तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी। आप लोग बस कमेंट कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में उसको ज़रूर ज्वाइन करना दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।